हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि एम्स के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड रहने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हो तो वो जो है आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो अभी स्टार्ट हुआ है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी फीस आपको नहीं देनी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको अपना फोटो वगैरह जो भी अपलोड करना होता है, अगर आप वो सही से नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एक बंदा जो है एक ही बार फॉर्म फिल कर सकता है, दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा क्योंकि उसको आधार कार्ड का नंबर वगैरह ये सब चीजें भी डालनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। और बाकी जो एमएससी कोर्सेज के लिए करना चाहते हैं फिल, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। एमएससी कोर्सेज के लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। बाकी जितने भी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के एस्पिरेंट्स हैं तो वो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। बाकी मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एक बार पूरा देख लो, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी आप फिल मत करना, एक दो दिन वेट कर लो, बिकॉज इसके रिगार्डिंग जितनी भी और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका कौन सा चलेगा, कौन सी डेट का होना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ये सब पर ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो अभी आई है इसको आप एक बार फिर से समझ लेना, क्योंकि जो भी आप कैटेगरी वगैरह चूज एक बार कर लोगे वो कैटेगरी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में परमानेंट हो जाएगी, फिर वो चेंज नहीं होगी। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म फिल करने वाले हैं तो एक दो दिन का अगर आप वेट कर लोगे, सारी वीडियोस मेरी देख लोगे और सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लोगे तो फ्यूचर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना छोटी छोटी गलती की वजह से आपका एडमिशन जो है वो रुक सकता है। ठीक है, तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि रजिस्ट्रेशन आपने करना कैसे है। और एक डाउट ये है कि भाई पिछले साल जिसने रजिस्ट्रेशन किया है क्या उनको दोबारा से बेसिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? तो अभी तक देखो पिछले साल तक ऐसा ही हुआ है कि जिनका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना होता। तो जिन्होंने पहले कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, चाहे 2023 में कराओ, चाहे 2022 में कराओ, 21 में कराओ, 20 में कराओ, आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस अभी नहीं करना है। ठीक है, और मान लो अगर कोई बेसिक रजिस्ट्रेशन का अपना यूजर आईडी वगैरह भूल गया है तो उसके लिए मैं अभी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, लेकिन आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कर जाओ। अभी वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसने कभी भी आज तक जो है एम्स का फॉर्म यहां पर फिल नहीं करा है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको अभी थोड़ा सा वेट करना है। तो उनको जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन वैसे नहीं करना होता, लेकिन फिर भी अगर करना होगा या क्या क्या चीजें आपको करनी होगी मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, जो पहली बार एम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग के लिए कर रहे हो, चाहे वो पैरामेडिकल के लिए कर रहे हो, चाहे वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए कर रहे हो, तो वो ही अपना रजिस्ट्रेशन करें अभी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले फोन से ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कहीं भी साइबर कैफे पे जाके अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बेसिक रजिस्ट्रेशन है, छोटा सा स्टेप है ये। ठीक है, और 5-7 मिनट में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो करना कैसे है, मैं आपको देखो इसका सीधा लिंक भी दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में आपको सीधा लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे पेज पर भी पहुंच जाओगे। अदरवाइज जो आपको यहां पर फॉर्म फिल करने के लिए जो लिंक टाइप करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, बीएससी कोर्सेस। ठीक है, bsccourses.aimsexam.ac.in, ये देखो नीचे लिखकर भी आ रहा है, यहां पर यही वाले लिंक पर आपको जाना है। इस लिंक को मैं पिन भी कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, तो वहां से आप उस पर सीधे क्लिक करोगे तो आप सीधे उस वाले पेज पर ही पहुंच जाओगे। अदरवाइज अगर आपको गूगल में टाइप करके पहुंचना है तो bsccourses.aimsexam.ac.in इस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो जैसे आप क्लिक करोगे एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये वाला पेज आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा, जहां पर लिखकर आएगा एम्स बीएससी कोर्सेज 2024 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, वेलकम टू द लॉगिन पेज। ठीक है, इस वाले पेज पर अगर आप पहुंच गए हो इस लिंक का इस्तेमाल करके तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और आप बीएससी कोर्सेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां से शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको कुछ बेसिक चीजें मैं यहां पर बता देता हूं पेज पर जो आपको मिलेंगे। अगर आप लैपटॉप वगैरह से फिल कर रहे होगे तो आपको इंटरफेस थोड़ा सा अलग दिखाई देगा, और मोबाइल से करोगे तो आपको यही इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैं भी आपको मोबाइल से ही फिल करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड जहां पर लिखा है और नीचे ये जो ब्लू कलर में लिखकर आ रहा है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करके आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप एक बार बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लोगे, अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन देखो स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अभी 12 मार्च से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी आपको एक हफ्ता वेट करना है, तो मतलब 4-5 दिन का वेट करना, उसके बाद स्टार्ट होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल भी मत लो। तो अभी मैं आपको जितनी चीजों के लिए गाइड कर रहा हूं बस आप उतना ही करो, कोई भी प्लीज एक्स्ट्रा अपना दिमाग यूज मत करना, वरना आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है, फिर देखो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो ये फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला है, इससे अभी आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है क्योंकि अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ। तो यहां पर ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड आ रहा है, ये जो ब्लू कलर में लिखा है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप जो है इस पर पहुंच जाओगे जहां पर लिखकर आएगा वेलकम टू पार।
ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन पेज। तो यहां पर से आपको क्या करना है, अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। अब यहां पर देखो आपको दो चीजें दिखाई देंगी। पहला आपको ऊपर दिख रहा है न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन और नीचे दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन जोन। तो एप्लीकेंट लॉगिन जोन उनके लिए होगा जो बेसिक रजिस्ट्रेशन एक बार कर लेंगे और बीच में मान लो अगर आप अपने फॉर्म को छोड़ के कहीं चले जाते हो और दोबारा आके आपको वहीं से दोबारा स्टार्ट करना है बेसिक रजिस्ट्रेशन, तो आप फिर अपना नीचे लॉगिन पेज वाला जो ये लॉगिन वाला सेक्शन है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड डाल के आप जो है एंटर करके लॉगिन करके जो है अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो ये वाला पेज सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो हम अभी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम यहां पर जो है क्या क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, जहां पर लिखा आ रहा है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप यहां पर आओगे यहां पर आने के बाद जो है आप देखोगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिखाई देंगे, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस यहां पर कुछ ऐसे लिखे हैं कि आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी होंगी, वैलिड फोटो आईडी आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड वगैरह जैसे हो गया, ठीक है। आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए। अब ध्यान से सुन लो, यहां पर ये जो 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये कैसे अपलोड करने होंगे उस पर मैं ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं पिछले साल, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार आप जरूर देख लेना, कमेंट सेक्शन में उस वीडियो का मैं लिंक पिन करूंगा, ठीक है। और वो वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे भी दिख जाएगी यहां पर, ठीक है। तो उसको वहां से भी देख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार जरूर देखना। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि ये तीनों चीजें आपने कैसे क्लिक करनी है, उसके बाद कैसे उसको अपलोड करना है, कैसे उसका साइज सही करना है, क्योंकि यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही उसका साइज आपका होना चाहिए कि कितने केबी का होना चाहिए, कितना रेजोल्यूशन डीपीआई में होना चाहिए और कितने बाई कितने सेंटीमीटर या पिक्सल्स में वो फोटो या आपका जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए। अगर आप ये सेटिंग नहीं लगा के करोगे तो आपका फॉर्म 100% मैं बोल रहा हूं रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे ऊपर जो है प्लीज ट्रस्ट कर लो और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं जहां पे मैं वार्निंग दे रहा हूं तो उसको प्लीज केयरफुली सुनना, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको कैसे अपलोड करनी है मैं ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, नीचे जो है आपको कमेंट सेक्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे यहां पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में लिखा है, तो ये डॉक्यूमेंट्स वैसे अपलोड करने नहीं होते, 10th का और 12th का ये सब करना नहीं होता, खाली ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं करना होता। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं है मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर आप ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हो तो आपको अप्रैल में ही बनाना होगा और ओबीसी वगैरह के लिए भी डेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं एक अलग से नई वीडियो बनाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट अपनी कैटेगरी जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं अगर उनको कंफर्म नहीं है तो प्लीज अभी रुक जाना फॉर्म फिल करने के लिए, जब तक मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर ना कर दूं 1 by 1 करके, ठीक है। तो एक चीज आपको यहां पर और ध्यान रखनी है कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो और आपको ऐसा लगता है कि आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल कर सकते हो तो ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म फिल करना, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, जाकर आपको चैनल पर मिल जाएगी कि जनरल वर्सेस ईडब्ल्यूएस में क्या डिफरेंस होता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जनरल में सीटें ज्यादा होती हैं तो जनरल से फॉर्म फिल कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मतलब आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। तो जनरल से आपने फॉर्म नहीं भरना, अगर आप ईडब्ल्यू से भर सकते हो तो आप ईडब्ल्यू से ही फिल करना, आपको उसका एडवांटेज 100% मिलेगा, ओके। और अब जो है यहां पर मैं नीचे प्रोसीड लिखकर आ रहा है, प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो प्रोसीड पर आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपका एक स्टेप वाइज आपको यहां पर बताया हुआ है कैसे कैसे होगा। पहले आपका एक पार बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक आरयूसी कोड जनरेट होता है, उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये लिखा है और तीनों कोर्सेज के लिए लिखा है। बीएससी नर्सिंग के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो, बीएससी पैरामेडिकल के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए कर सकते हो। पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 12th के बाद जीएनएम का कोर्स किया हुआ है, यानी कि नर्सिंग में ऑलरेडी 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। और बाकी जो 12th पास कैंडिडेट हैं वो नर्सिंग और पैरामेडिकल का ही फिल कर सकते हैं, और नर्सिंग भी वो फिल कर सकते हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, और पैरामेडिकल जो है वो फीमेल और मेल दोनों ही कैंडिडेट्स कर सकते हैं, और पैरामेडिकल जो है वो मैथ्स वाले और बायो वाले दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आपके जो भी फ्रेंड वगैरह हो अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। अब नीचे प्रोसीड लिखकर आ रहा है, प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे। अब यहां से देखो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। अब आपको यहां पर एक चीज की और वार्निंग देता हूं मैं, आप अपना खुद का नाम, आप अपने फादर का नेम, आप अपने मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये जो 4 चीजें होती हैं, ये 4 चीजें आपको अपनी क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हूबहू यानी कि एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको फिल करनी है। अगर आपके नाम के बीच में कुमार आता है तो कुमार अगर 10th की मार्कशीट में लिखा है तो वही कुमार आपके फॉर्म में भी लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपका खुद का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 ऐसी चीजें जो आपको क्लास 10th की मार्कशीट से एग्जैक्टली सेम टू सेम कॉपी करनी है। आपके आधार कार्ड में कुछ भी हो, आपके पैन कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, किसी और डॉक्यूमेंट में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फॉर्म में जो डिटेल भरनी है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरनी है। तो इस चीज का यहां पर ध्यान रखना, वरना आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी। तो भले ही आपकी रैंक कितनी भी अच्छी हो, आपको सीट नहीं दी जाएगी, ठीक है।
तो अब क्या है यहां पर पर्सनल डिटेल्स में जो आ रहा है, पहले आपसे नेशनलिटी के बारे में पूछा जाएगा। तो भाई कोई गलती से ओसीआई मत भर देना जब तक आपको पता नहीं है इसका मतलब कि ओसीआई होता क्या है, ठीक है। ओसीआई का मतलब होता है कि लाइक ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं, यानी कि जो बाहर विदेश में रहते हैं। तो आप अगर नहीं हो तो इंडियन को सेलेक्ट करना। एक बच्चे ने पिछले साल ऐसा करा था, उसका मैसेज मेरे पास आया था, तो उसको लास्ट में एडमिशन ही नहीं मिला, ठीक है। तो नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर दोगे। फुल नेम में आपसे पूछ रहा है, क्लास 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग कर दोगे। देखो लिखा भी है सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब क्लास 10 की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होता है उसमें जो लिखा है वो आपको लिखना है। तो फुल नेम लिखोगे, री एंटर फुल नेम में दोबारा से फुल नेम लिख दोगे, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में फिल कर देना, फिर फादर का नेम आ जाएगा, फिर मदर का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, वो भी क्लास 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और कंफर्म डेट ऑफ बर्थ में दोबारा से डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दोगे। उसके बाद आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि कौन से राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास है। तो जिस भी स्टेट का डोमिसाइल है वो स्टेट आप यहां पर चूज कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आपसे यह पूछा जा रहा है कि भाई आपकी कैटेगरी कौन सी है। देखो इसको बहुत ध्यान से भरना। एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हैं, ठीक है, अगर उनका सर्टिफिकेट बना है तभी वो एससी एसटी जो भी सिलेक्ट करें, वो मतलब आप सही से चूज करना। और बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए रेस्ट्रिक्शन होती है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल के फॉर्मेट पे बना होना चाहिए। और दूसरी चीज डेट के रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखी तो आपको ये चीज पता होगी, अगर नहीं देखी तो नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियो उसका वेट करो, उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो ये चीज जब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा एक बार फिर से, तो उसके बाद अपना फॉर्म फिल कर लेना अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से फिल करना चाहते हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल वाले ही ईडब्ल्यूएस में आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि भाई हम ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उस पर भी मैं अलग से वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो थोड़ा सा रुक जाओ जो भी जनरल से फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आप जनरल से फॉर्म फिल कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं ईडब्ल्यूएस में आ सकता हूं, ईडब्ल्यूएस में वो कैंडिडेट आते हैं जिनके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है एक साल की, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरा ईडब्ल्यूएस बन सकता है तो आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल करना। और अभी फॉर्म फिल करते टाइम आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के नंबर की या फिर उसके फोटो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो सर्टिफिकेट आप फॉर्म फिल करने के बाद भी बना सकते हो जिसका नहीं बना हुआ है, ठीक है। और बाकी एक चीज और यहां पर ओबीसी कैंडिडेट वालों के लिए कि ओबीसी वाले वही ओबीसी सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। जो क्रीमी लेयर में आते हैं वो जनरल कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पर मैं एक बार और फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा, देख लेना, फिर फॉर्म फिल कर लेना, प्लीज गलती मत करना, ओके। फिर यहां पर नेक्स्ट पूछेगा कि आर यू इन द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी का मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी आपके पास उसका सर्टिफिकेट है मेडिकली, मतलब कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट ने आपको उसका सर्टिफिकेट दिया है, किसी हॉस्पिटल से आपने सर्टिफिकेट बनाया है किसी डिसेबिलिटी का जो आपके अंदर है, तो आप यहां पर यस करोगे, अदरवाइज आप इसमें नो करोगे, ठीक है। आईडी प्रूफ की बात करें तो आईडी प्रूफ यहां पर देखो सबसे अच्छा आधार कार्ड है। और आधार कार्ड अगर आप चूज कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम मदर नेम ये सारी चीजें आपकी वही होनी चाहिए जो आप फॉर्म में फिल करने वाले हो, ठीक है। मतलब क्लास 10 की मार्कशीट में जो डिटेल्स आपकी दी हैं वही आपके आधार कार्ड से मैच करनी चाहिए। अगर नहीं हो रही मैच तो प्लीज आधार कार्ड में सही करवा लेना। भले ही फॉर्म में फिल भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म फिल करने के बाद आधार कार्ड में करेक्शन जरूर करवा लेना, ठीक है। बाकी और भी सारे, अगर मान लो आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल भर सकते हो, पैन कार्ड भर सकते हो, पासपोर्ट की डिटेल भर सकते हो, वोटर आईडी ईपीआईसी कार्ड जो होता है उसकी डिटेल फिल कर सकते हो, या फिर 12th बोर्ड के एडमिट कार्ड की डिटेल भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी है आप फिल जैसी करोगे, जो आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आपसे पूछेगा आईडी नंबर। आईडी नंबर मतलब कि आधार अगर आपने सिलेक्ट करा है तो आधार का जो नंबर होगा वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। पैन कार्ड अगर आपने सिलेक्ट करा है तो उसका नंबर फिल कर दोगे, ठीक है। तो जो भी आईडी सिलेक्ट करोगे उसका नंबर आ जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आएगा प्लेस ऑफ इशू, यानी कि जहां से वो आईडी बनी है, यानी कि जिस जगह से आपने वो आईडी बनवाई होगी, आधार कार्ड जिस जगह पर आप रहते हो वहीं से बनवाया होगा, तो उस जगह का नाम फिल कर देना। उसके बाद ये इशू डेट और वैलिड टेल में बहुत कंफ्यूजन रहता है, भाई इसको छोड़ दो क्योंकि इसके आगे क्या लिखा है, ऑप्शनल लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज दोनों क्या है, ऑप्शनल है, मतलब फिल करना जरूरी नहीं है। और ये कई बार आधार कार्ड में मिलती भी नहीं है, लिखी भी नहीं होती, तो इसको छोड़ ही देना, कोई जरूरत नहीं है इसको फिल करने की, ठीक है। जितनी चीजें जरूरी है बस वो फिल करो। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसमें आपको ईमेल आईडी फिल करनी होगी और कंफर्म ईमेल आईडी में दोबारा से वही ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी बिल्कुल सही डालना। अगर गलत डालोगे तो फ्यूचर में जो भी एडमिट कार्ड वगैरह जो भी चीजें आएंगी वो सारी आपकी ईमेल आईडी पे आएंगी, वो आपको नहीं मिलेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही एंटर करना, ठीक है। देखो एक बार पूरा फॉर्म फिल कर लो, सबमिट करने से पहले सारी डिटेल्स को एक बार रीचेक जरूर कर लेना, वरना दिक्कत हो सकती है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर है, कंफर्म मोबाइल नंबर है, तो 2 बार अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे 10 डिजिट का, ठीक है। 10 डिजिट का 2 बार डाल दोगे और मोबाइल नंबर भी बिल्कुल सही डालना, और ठीक है ये हो गया। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर इसको छोड़ दो क्योंकि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं डालना, आपकी इच्छा होती है तो आप डालो वरना छोड़ देना। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल है, तो आपको देखो 2 एड्रेस डालने पड़ते हैं, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस। परमानेंट का मतलब होता है जहां आप बहुत सालों से रह रहे हो, परमानेंट वही जगह आपकी, ठीक है। और
और एक होता है करेस्पॉन्डेंस या फिर प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि मान लो आपका घर दिल्ली में है लेकिन आप अभी कोटा गए हो कोचिंग करने के लिए, या कहीं और रह रहे हो कोचिंग कर रहे हो, अपनी नानी के घर रह रहे हो, कहीं और रह रहे हो पढ़ाई वढ़ाई के पर्पस के लिए, ठीक है, लेकिन परमानेंट आपका कहीं और है, तो उस केस में परमानेंट में आप तो अपना परमानेंट वाला भर देना जहां आपके पेरेंट्स कई सालों से रह रहे हैं, और करेस्पॉन्डेंस में वो भर देना जहां आप प्रेजेंटली अभी रह रहे हो, ठीक है। और अगर आपका दोनों सेम है, परमानेंट भी वही है करेस्पॉन्डेंस भी वही है, तो दोनों में सेम फिल कर देना। तो ये यहां पर फिल कर दोगे, कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, कंट्री इंडिया हो जाएगी, पिन कोड आपका जो भी है जगह का 6 डिजिट का पिन कोड फिल कर दोगे, फिर उसके बाद स्टेट जो भी है जिस स्टेट में आपका घर है वो फिल कर दोगे, फिर उसमें डिस्ट्रिक्ट चूज कर लोगे, फिर सिटी चूज कर लोगे। अब ये एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, इसमें एक बच्चे पूछते हैं कि भाई क्या फिल करें, भाई अपने जो घर का नंबर है नहीं पता कुछ भी फिल कर दो, हाउस नंबर 321 कुछ भी फिल कर देना, कोई पूछने नहीं आ रहा आपको, ठीक है। और उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में जो भी आपकी कॉलोनी का नाम है, वार्ड नंबर है आपका, ठीक है, और कोई भी है आपके घर के पास हॉस्पिटल है, ठीक है, चर्च है, कोई भी मंदिर है, ठीक है, या फिर कोई भी स्कूल है, तो उसके बारे में फिल कर देना। तीनों लाइनों में कुछ ना कुछ फिल जरूर कर देना पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, और एड्रेस लाइन 3 में चाहो तो जगह का नाम दोबारा से लिख देना, तो जो जगह खाली लग रही हो उस जगह पर जगह का नाम लिख देना, बस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहां एडमिशन में प्रॉब्लम होती है वो चीजें मैंने ऊपर बता दी। उसके बाद कंट्री यहां पर सिलेक्ट कर लोगे दोबारा से, तो दोबारा आपको एड्रेस एक बार फिल करना होगा, तो ये हो जाएगा। अगर मान लो आपका करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो नीचे यहां पर एक चेकबॉक्स आ रहा है, इस चेकबॉक्स पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे से कह रहा है कि भाई पहले अपना परमानेंट एड्रेस भी फिल करो, उसके बाद यहां पर करेस्पॉन्डेंस वाले पे चेक मार्क लगा दो। तो चेकबॉक्स पर टिक लगा दोगे तो आपका जो करेस्पॉन्डेंस मतलब जो आपका परमानेंट वाला है वो आपका करेस्पॉन्डेंस में सीधे सीधे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये कर लोगे, उसके बाद नीचे यहां पर क्या आ जाता है, डिक्लेरेशन आ जाता है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में कुछ नहीं करना, बस ये टिक लगा दोगे, टिक लगाने के बाद आपका काम हो गया। तो इतनी डिटेल्स आपको फिल करने लिए, तो एक बार मैं ये डिटेल्स को फिल कर देता हूं, उसके बाद मैं दिखाता हूं आगे क्या करना है। तो देखो मैंने यहां पर जो है सारी डिटेल्स को फिल कर लिया है, और मैं आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता दूं कि देखो जिसने लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन कर रखा है या कभी भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो जो आप ईमेल आईडी अपना पुराना वाला डालोगे ना, तो वो अपने आप दिखा देगा कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि पिछली बार जिसने मतलब 1 साल 2 साल 3 साल जब भी किया हो आपने पहले कभी रजिस्ट्रेशन, तो आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन अपने दोबारा नहीं करना होगा, उसमें फोटो वोटो कुछ भी चेंज नहीं करनी होगी, ठीक है। वैसे ही रहने दो, वो सारा वैलिड होगा आपका, और बाकी फिर भी होगा कुछ तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज ये समझ लो कि अगर मान लो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है, जैसे देखो मैंने ईडब्ल्यूएस यहां पर सेलेक्ट करा है, ठीक है, तो यहां पर देखो नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर में क्या आ रहा है, ऑप्शनल लिखा है। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट में क्या लिखा है, ऑप्शनल लिखा है, यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह की डालने की आपको जरूरत नहीं होती। तो कैटेगरी आप चूज कर सकते हो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं भी है, और सर्टिफिकेट आप अभी बाद में भी रुककर बनवा सकते हो, ठीक है। और कब बनवाना होगा उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, फिर से भी मैं एक बार वीडियो बना दूंगा, तो सारी चीजें अच्छे से समझ लेना, तभी उसके बाद अपना फॉर्म फिल करना। और दूसरी चीज और क्या समझनी है आपको, हाँ मतलब एक तो वही हो गया ईमेल आईडी के रिगार्डिंग हो गया आपका, ठीक है। ईमेल आईडी अगर आपने पहले यूज कर रखी होगी तो वो दिखा देगा कि भाई ये वाली नहीं चलेगी, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि भाई जब भी फॉर्म फिल करो, जो भी नए कैंडिडेट हैं, प्लीज सारी इन्फॉर्मेशन को समझ लेना, उसके बाद ही अपना फॉर्म फिल करना, ठीक है। तो मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी रेंडमली डाल दी है, फेक है सारी। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या आ गया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी मेरा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन आईडी देख सकते हो, इसका चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट अगर नहीं भी लोगे तो आपके मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी दोनों पर ये रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, जो पिछले साल के कैंडिडेट हैं, या 2020 में किसी ने भरा था फॉर्म, या 21 में भरा था, 22 में भरा था, जब भी भरा हो पिछले किसी भी साल में, तो आपको अगर अपने रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह नहीं पता तो आप अपने ईमेल आईडी एक बार जरूर चेक कर लेना, आपकी ईमेल पर वो पड़ा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ईमेल में अपना सर्च करना, आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन आईडी, वही वाला पुराना वाला यूज करके आप क्या करोगे, अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन करोगे सभी लोग, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी का आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मैं भी इसका जो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। तो ये यहां पर आ गया, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इस पे ओके पर क्लिक कर दोगे। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप वापस से इसी वाले बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर आप पहुंच जाओगे, जहां से आपने स्टार्ट किया था फॉर्म को फिल करना। अब ये जो एप्लीकेंट लॉग इन जोन आ रहा है, ठीक है, इसमें आपको क्या डालना है, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालना है। ये आपको अपनी ईमेल आईडी पर आ गया, और ये कैप्चा कोड डालना है। तो ये तीनों चीजें डालने के बाद जो है अब क्या करना होगा आगे, वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो पहले एक बार मैं फिल कर लूं इसको ईमेल आईडी से देखकर, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया, और कैप्चा कोड एंटर कर दिया है जो मेरे को ईमेल आईडी पर मिला था, ठीक है। कैप्चा कोड ये नीचे बॉक्स में लिख के आ रहा है, वो एंटर करना है, और लॉगिन पर आपने क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वेलकम एबीसी लिख कर आ रहा है, क्योंकि मैंने नाम की जगह एबीसी लिखा था, तो जो भी आप अपना नाम वगैरह लिखोगे वही लिख कर आ जाएगा यहाँ पर, और ऊपर रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीचे ये सारी आपकी डिटेल्स आ जाएगी, जो भी पर्सनल डिटेल्स आपने यहाँ पर एंटर करी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ड्यू स्टेप्स में लिख कर आ रहा है अपलोड इमेजेस,
और उसके बाद लास्ट में क्या है, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। और फाइनल रजिस्ट्रेशन तो तभी होगा जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और 12 मार्च से वो स्टार्ट होगा, तो अभी नहीं हो रहा, जब होगा तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन वो वाली भी दे दूंगा। तो अभी आपने क्या करना है, ये प्रोसीड जो लिख कर आ रहा है, प्रोसीड पर आपने क्लिक करना है और ये सारी चीजें अब आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। एडिट करने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिलता है यहाँ पर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्म जब भी आप फिल करो तो वो आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या आ गया, अपलोड फोटो का ऑप्शन आ गया, इसके नीचे आओगे तो अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन आ गया और इसके नीचे आओगे तो अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब ये तीनों चीजें कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी आई बटन पर, या तो क्लिक करके देख लो वीडियो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में मैं इस वीडियो का लिंक पिन कर रहा हूं कि आपने ये फोटो सेट करके कैसे अपलोड यहां पर करना होता है। तो जैसे ही आप फोटो को सेट कर लोगे, उस वीडियो को देख के आपको समझ आ जाएगा कि फोटो को रिसाइज कैसे करना है, फोटो आपने क्लिक कैसे करनी है, बैकग्राउंड उसका कैसा होना चाहिए। देखो बैकग्राउंड वैसे व्हाइट होना चाहिए, यहां पर लिखा भी है, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, आप सारी फोटो को जब आप सेट कर लोगे, उसको गैलरी में सेव कर लोगे, उसके बाद ये जो चूज फाइल लिख कर आ रहा है, चूज फाइल पर क्लिक करके क्या करोगे, आप फोटो को सिलेक्ट कर लोगे। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपकी फोटो जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी, फिर आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दोगे। इसी तरीके से यहाँ वाली फोटो अपलोड करोगे और ये सारे चेकबॉक्स पर आपने क्लिक कर देना, उसके बाद आप आई एग्री पर क्लिक कर दोगे। उसके बाद सेम चीज यहाँ पर भी करोगे और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन करना होता है, ठीक है। यानी कि बाएं हाथ का जो अंगूठा, यानी कि जो लेफ्ट हैंड का अंगूठा होता है, उसका आपने थंब इंप्रेशन लेना है। ये इन्होंने सैंपल भी दिखाया हुआ है कि आपको ऐसे अपने व्हाइट पेपर पे लगाना है, उसका फोटो क्लिक करके आपको अपलोड करना है, लेकिन फोटो आपने रिसाइज करना होगा, सेट करना होगा। अगर वो चीज आप नहीं करोगे तो आपका फॉर्म 100% मैं बोल रहा हूं रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आप ही को दिक्कत होगी। अगर आप चाहते हो कि भाई आपके साथ दिक्कत ना हो, आपके साथ प्रॉब्लम ना हो इस चीज को लेकर, तो आप जो है सारी चीजें वही फॉलो करना। मैंने उस वीडियो में बताई है कि फोटो आपने कैसे अपलोड करना होता है रिसाइज करके, तो वो वीडियो एक बार जरूर 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 देख लेना, मैं बोल रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, ठीक है। तो ये जब आप कर लोगे, फिर नीचे एक डिक्लेरेशन है, इस पर चेक लगा दोगे, उस पर नीचे फिर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है और आपका जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। एक फॉर्म आपका बन के आएगा, उस फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव कर लेना, या फिर अगर वो सेव नहीं भी हो रहा होगा, कई बार वो सेव नहीं होता, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे काम आएगा। तो इतना काम जो है आपने यहां पर बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए करना है, अगर आप बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कर लोगे, सबमिट करने के बाद आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर कहीं पर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्रिंट पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना, और चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हो। वैसे आगे उसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी यह है कि उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार जरूर रख लेना, जो भी आपका फॉर्म एक बार फिल होने के बाद पूरा पेज पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें थी आपकी, और बाकी मैंने बता दिया फोटो वगैरह के लिए, जो फोटो अपलोड करनी है, कैसे करनी है, वो मैंने बताई हुई है एक अलग से वीडियो में, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर लो, या ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पर जिन जिन बातों का ध्यान रखना था वो सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बताई है। फिर भी इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का मैं जो हूं लिंक दे दूंगा आपको। टेलीग्राम की आईडी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ये सर्च करोगे तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज करके जो है पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी डाउट हो कंफर्म कर लेना, एक बार पूछ लेना, अच्छा रहेगा, गलती नहीं होगी तो आपका फॉर्म जो है अच्छे से सबमिट हो जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना, ठीक है, बिकॉज इसमें जो एफर्ट्स लगे हैं लाइक बनाने में, तो उसको थोड़ा सा कदर करते हुए इसको लाइक जरूर कर देना, और आपके जो भी फ्रेंड्स फॉर्म को फिल कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो भी हैं वो आपको इस चैनल पर मिलते रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।